दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। झारखंड में तो हर घर में, हर गांव में मातम पसर गया है। खाली हाथ लेकिन संघर्ष के लंबे रास्ते पर चलने का जज्बा लिए घर से निकलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देने वाली शख्सियत जब अचानक भौतिक रूप से हमारे बीच से अनुपस्थित हो जाती है, तब उभरता है इतना बड़ा शून्य। वह खालीपन जो हम सभी अनुभव कर रहे हैं। पूरा झारखंड, पूरा देश जिसकी अनुभूति कर रहा है। झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 81 साल पहले 11 दिसंबर को जब एक बालक ने पहली बार आंखें खोली, तब कहां किसी ने सोचा था कि यही बालक एक दिन लाखों करोड़ों आंखों में महाजनी शोषण के खिलाफ आक्रोश की चिंगारी भर देगा। एक दिन यही नन्हे हाथ धनकटली आंदोलन की मशाल थामेंगे। एक दिन यही नन्हे पांव अलग झारखंड राज्य के आंदोलन की डगर पर सबसे आगे चलते हुए देश के नक्शे पर एक नए सूबे का आकार तय कर देंगे। किसने सोचा था कि यही बालक एक दिन झारखंड की सत्ता का बेताज बादशाह बनेगा, सूबे की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता होगा, उसकी पार्टी झारखंड के सत्ता की बागडोर संभालेगी और वो खुद करोड़ों दिलों पर राज करेगा। सोना सोबरन के पूत शिवचरण के पांव पालने में ही दिख गए थे। जी हाँ, दिशोम गुरु शिबू सोरेन बचपन में शिवलाल और शिवचरण के नाम से ही जाने गए। पिता सोबरन मांझी की गिनती उस समय उस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत के रूप में होती थी। वे पेशे से एक शिक्षक थे, बेहद सौम्य स्वभाव के, लेकिन सूदखोरों और महाजनों की आंखों को खटकने वाले। और यह बेवजह नहीं था। उस वक्त महाजन आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर 1.5 गुना से ज्यादा वसूलते थे। सूद न चुकाने पर जमीन छीन लेते थे। कई बार गरीब किसान अपने ही खेत में उपजा धान खलिहान से अपने उसारे तक नहीं ला पाते थे, क्योंकि उपजी फसल महाजन जबरन ले जाते थे। इसी का विरोध सोबरन मांझी करते थे। वे हमेशा आदिवासियों को पढ़ने और लड़ने के लिए प्रेरित करते थे, ताकि वे अपना हक जान सकें, शोषण के खिलाफ लड़ सकें। इसीलिए सोबरन बन गए थे महाजनों और सूदखोरों के आंखों की किरकिरी। और यही वजह थी कि महाजनी शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी बालक शिवचरण की आंखों में भी पनपने लगी थी। और यह चिंगारी दावानल बन गई 27 नवंबर 1957 को, जब शिवचरण के पिता सोबरन मांझी की हत्या हो गई। केवल 13 साल की उम्र के बालक शिवचरण उस वक्त गोला के राज्य संपोषित हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। आदिवासी हॉस्टल में रहते थे। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी, आदिवासी समाज को एकजुट किया और महाजनों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। महाजनों से लड़ना आसान नहीं था, केवल इसलिए नहीं कि महाजन बहुत ताकतवर थे, इसलिए भी कि ग्रामीण महाजनों के कर्ज तले दबे हुए थे। सूद नहीं देने पर जमीन हड़प ली जाती थी। शराब पिलाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान ले लिया जाता था। शिबू सोरेन ने गरीब शोषित आदिवासियों को नशा मुक्ति का रास्ता दिखाया। शिबू सोरेन ने सिखाया कि लड़ने के लिए पढ़ना होगा और शराब हड़िया छोड़ना होगा। जादू सा असर हुआ उनके इस आह्वान का। गरीब आदिवासियों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के बाद शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन शुरू किया। तीर धनुष से लैस आदिवासी युवकों की पहरेदारी के बीच शिबू और उनके साथी जबरन महाजनों के खेतों से धान की तैयार फसल काट कर ले जाते। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ा। आदिवासी समाज ने उस विद्रोही नवयुवक में अपना नायक देखा। उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि मिली। संथाली में दिशोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। अपनी जन्मभूमि गोला के बाद उनको पेटरवार, जेनामोड़, बोकारो और धनबाद के लोग भी जानने लगे थे। इनके समाज सुधार आंदोलन और महाजनी प्रथा के खिलाफ उलगुलान को बड़ी पहचान मिली धनबाद की टुंडी में। यहाँ 1972 से 1976 के बीच उनका आंदोलन जबरदस्त रूप से प्रभावी रहा।
सैकड़ों आदिवासी किसानों को उन्होंने अपने आंदोलन के जरिए महाजनों द्वारा हड़पी गई जमीन वापस कराई। टुंडी के पोखरिया में उन्होंने एक आश्रम बनाया जिसे लोग शिबू आश्रम कहते थे। इसी दौरान लोग प्यार और सम्मान से उनको गुरुजी कहने लगे। लेकिन गुरुजी को राजनीतिक पहचान मिली संथाल की धरती पर। यहीं से उनको दिशोम गुरु यानी देश का गुरु कहा जाने लगा। बाद में विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय भी उनके आंदोलन से जुड़ गए और फिर आया 4 फरवरी 1972 का वह ऐतिहासिक दिन। शिबू सोरेन और उनके साथियों ने विनोद बिहारी महतो के घर पर बैठक की। बैठक में नया संगठन बनाने का फैसला लिया गया। नाम तय हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा। विनोद बिहारी महतो बने अध्यक्ष और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया। चुनावी राजनीति के सफर की शुरुआत 1972 में जरीडीह से विधानसभा का चुनाव लड़कर की। यूं तो पूरा दक्षिण बिहार ही गुरुजी का मुरीद हो चुका था, लेकिन चुनावी राजनीति के लिए गुरुजी ने संथाल परगना को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। गुरुजी ने दुमका से 1980 में लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन 3 साल बाद हुए मध्यावधि चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। 1991 में उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, जिसमें झामुमो का प्रदर्शन शानदार रहा। तब से लेकर आज तक झामुमो की ताकत लगातार बढ़ती गई। 8 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य, 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शोभा बढ़ाई। झारखंड की सत्ता का वह भले ही लंबे समय तक कभी भी नेतृत्व नहीं कर सके, लेकिन यह उनके प्रति झारखंड की जनता के मन में असीम प्यार का ही सबूत है कि उनकी पार्टी झारखंड की सत्ता का नेतृत्व कर रही है और वे भौतिक रूप से अनुपस्थित होने के बावजूद करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। गुरुजी भौतिक रूप से अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संघर्ष की कहानियां झारखंड और खासकर जनजातीय समुदाय के लिए उनका त्याग और समर्पण, सोना हीरा झारखंड बनाने का उनका सपना युगों युगों तक झारखंड और झारखंडियों के दिलो दिमाग में कायम रहेगा। हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते गुरुजी। दिशोम गुरु को नम आंखों से कृतज्ञ श्रद्धांजलि।